यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में दी गई है, यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन जो है यहाँ पे बताया गया, वो उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डीटी के दिन ही कर दिया। जो मूल्य प्रमाण पत्र होगा जो भी होगा ओरिजिनल, उसके साथ एक है जो फोटो कॉपी, जितना भी ओरिजिनल है उसका फोटो कॉपी रखिएगा। उसके साथ आपको है जो वो स्व प्रमाणित, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 17/7/2024 से पहले का मतलब होना, SC और ST को है जो बस कास्ट सर्टिफिकेट से हो जाता है। देखिए ये वाला हो गया जाति प्रमाण पत्र, ये होना बना लिया है यहाँ पे 20 अगस्त 2025 का DV है, NCL है, ठीक है। तो ये आपका है जो 1 साल सर्टिफिकेट और इंटर का मार्कशीट चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर आपको है जो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का भी फोटो कॉपी लगा, ये आपको होना चाहिए, ये फोटो कॉपी वे में होना चाहिए, ये आपको मांगेगा वहाँ पे। ये सब चीज़ें आप इकट्ठा कर लीजिए एक जगह पे। जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरा पुराना नहीं है या फिर नया है, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे अभी ऊपर एक्शन ले सकते हैं। आपको है जो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, आपको है जो फाइल घोषित कर सकते हैं, आपको है जो वहाँ से निर्गत कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम फाइनली आपको है जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सभी चीज़ें यहाँ पे बताने वाले हैं। जो हम लोग का यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे DT होता है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सभी चीज़ें बताएंगे। और ये मैं अपने खुद से नहीं बताऊंगा, जो भी नोटिफिकेशन में यहाँ पे बताया गया उसी के बेसिस पे मैं बताऊंगा, और आपको यहाँ पे सभी चीज़ें क्लियर होगा। जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहाँ पे इशू है, आपके मन में डाउट है, सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे कैरी करके लेकर जाना है, क्या क्या चीज़ें मांगी जाएगी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कब का होना चाहिए, सभी चीज़ें यहाँ पे आपको जानकारी हो जाएगी। और मैं खुद से नहीं बताऊंगा, सभी चीज़ें यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में दी गई है, यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन जो है यहाँ पे बताया गया, वो उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और आपको पसंद आता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों हम लोग को यहाँ पे दस्तावेज यहाँ पे सत्यापन में देखना है कि क्या क्या चीज़ें कही गई है, ठीक है। मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा के दिन ही अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी, इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे साफ तौर पे यहाँ पे कह दिया गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा DT के दिन ही कर दिया जाएगा। जैसे कि बिहार पुलिस का जो नॉर्मल वैकेंसी होता है वो है जो फिजिकल के दिन करवा दिया जाता है DV, तो वो हम लोग का फिजिकल के दिन नहीं हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग का करवा दिया जाएगा यहाँ पे DT के दिन। तो यहाँ पे ये साफ साफ लिख दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और क्या कह रहा है, मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा की तिथि पर ही सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड तथा नामांकित मूल प्रमाण पत्रों तथा उनके एक सेट स्व प्रमाणित छायांकित के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे। देखिए एकदम साफ बोला जा रहा है कि यहाँ पे जब DT होगा तो आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। उसके साथ ही यदि आप पास हो जाते हैं या फिर है जो आपका जो सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो आपको फिर DB में वहाँ पे आपका है जो मूल्य प्रमाण पत्र होगा जो भी होगा ओरिजिनल, उसके साथ एक है जो फोटो कॉपी, जितना भी ओरिजिनल है उसका फोटो कॉपी रखिएगा। उसके साथ आपको है जो वो स्व प्रमाणित भी होना चाहिए। स्व प्रमाणित का मतलब होता है फोटो कॉपी पे है जो अपना सिग्नेचर कर दीजिए, वो स्व प्रमाणित हो जाता है, ठीक है। तो वो स्व प्रमाणित के साथ यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे देखिए कि और क्या क्या चीजें कैरी करके जाना है, वो चीजें यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैध फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान पहचान पत्र या आदि, ये सब चीजें लेकर जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फोटो की बात किया जा रहा है, वैध फोटो, यहाँ पे वैध फोटो एक रख लीजिएगा आप, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आधार कार्ड, ठीक है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और ये इसके बावजूद भी यदि कुछ और भी अलग से कैरी करना चाहते हैं तो यहाँ पे मतदाता पहचान पत्र यानी कि जो आपको वोटर लिस्ट, वोटर आइडेंटिटी कार्ड भी है जो हो सकता है कैरी करके लेकर जा सकते हैं, और भी यदि मन करे तो। पर यहाँ पे ये 3 चीज़ आप जरूर कैरी करके जाइए, आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए और क्या बोला जा रहा है, विज्ञापन की तिथि 17/7/2025 से कम 1 वर्ष पूर्व अर्थात 17/7/2024 तक निर्गत हल्का मोटर वाहन है जो भारी मोटर वाहन या फिर है जो चालन की अनुयुक्ति मूल में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपका जो लाइसेंस है, आपका लाइसेंस जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है देखिए कितना 17/7/2024, ठीक है। इससे पहले 17/7/2024 से पहले का मतलब होना चाहिए, ठीक है ना। 17/7/2024 से पहले का होना चाहिए,
तब ये है जो आपको है जो मानित किया जाएगा, यानी कि है जो उसको वैध माना जाएगा। नहीं तो फिर आपके प्रति है जो हो सकता है कि उसको है जो अमान्य घोषित कर दे या फिर है जो उसको इलीगल कर दे और फिर आपको है जो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो 17/7/2024 से पहले का आपका यदि बना हुआ लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि LMB या फिर HMB, दोनों का यहाँ पे जिक्र किया गया है, ठीक है। इससे पहले का होना चाहिए, तब आपको है जो यहाँ पे सही ठहराया जाएगा और ये आपको है जो अलाउ करेंगे, ठीक है। ये बात भी आपको पता चल गया है। और देखिए मेरा कब का बना हुआ है, देख सकते हो मेरा है जो यहाँ पे इशू डेट देख लीजिए, यहाँ पे 2021, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2021 है मेरा। तो यहीं पे आप जाके चेक करना, यहाँ पे आपका लिखा हुआ होगा कि इशू डेट कब है, वो उससे पता चल जाएगा, समझ गए आप। तो ये होना चाहिए। और आगे के बात बता देते हैं। जन्म तिथि देखिए, जन्म तिथि प्रमाण पत्र यानी कि मैट्रिक समकक्ष सर्टिफिकेट और अंक प्रमाण पत्र और मूल भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और मैट्रिक का है जो यहाँ पे सर्टिफिकेट के साथ साथ उसका है जो मार्कशीट भी होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक का है सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होने चाहिए। उसके साथ साथ है जो आपको ओरिजिनल वाला भी लेकर वहाँ पे जाना है, ठीक है, कैरी करना है आपको, आपसे मांगा जाएगा दिखाने के लिए, ठीक है। ये भी बात हो गया। अब देखिए यहाँ पे इंटर का भी वही चीज़ चाहिए, इंटर का भी है जो यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए, इंटर का भी मार्कशीट चाहिए, वो भी आप ले लीजिएगा और ओरिजिनल वाला भी लेके जाना है, ठीक है। ये हो गया। और देखिए इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र भी, ठीक है, यही अंक पत्र भी और वहाँ पे उत्तीर्णता भी, दोनों है जो इंटरमीडिएट का, ठीक है, वो भी पता चल गया। और देखिए अनुसूचित जाति के लिए क्या कहा जा रहा है, देखिए अनुसूचित जाति SC और ST के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्या कहा जा रहा है, देखिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। सक्षम जाति प्रमाण, क्योंकि उनको है जो SC और ST को है जो बस कास्ट सर्टिफिकेट से हो जाता है, ठीक है। उनको है जो NCL वगैरह वो सब की जरूरत नहीं है, बस कास्ट सर्टिफिकेट है, उसी से है जो उनका काम हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है जो वहाँ पे अस्थायी प्रमाण पत्र भी उनका चाहिए, ठीक है। उसका है जो फिर है जो अस्थायी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए ताकि है जो वो वेरीफाई कर सके, ठीक है। तो ये दोनों उनका ले लेना चाहिए SC ST को। उसके बाद फिर देखिए और EBC वर्ग के लिए वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कहा जा रहा है, BC और EBC वर्ग के लिए, जो कि EBC में मैं भी आता हूँ, तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे जरूरत होगी, देखिए समकक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आपको एक जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यदि बना हुआ हो देखिए जाति प्रमाण पत्र, जैसे कि यहाँ पे ये वाला तो हो गया NCL, देखिए, और ये हो गया, देखिए ये वाला हो गया जाति प्रमाण पत्र, ये होना चाहिए आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद देखिए और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, आवास प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। देखिए निवास आवास वही सेम होता है, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और फिर देखिए क्रीमी लेयर भी होना चाहिए। और देखिए क्रीमी लेयर का कौन सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए कि क्रीमी लेयर में कब का बोला जा रहा है। देखिए विगत 1 वर्ष से पहले का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि NCL जो होगा 1 साल है जो पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 1 साल के तक का ही होना चाहिए, अभी से लेके यहाँ पे जब से मतलब है जो नोटिफिकेशन जारी किया गया तब से, मतलब, ठीक है ना। और ये जो जैसे कि सही से बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि 24 को होने वाला है, ठीक है ना, 24 अगस्त को होगा, 24 अगस्त को है जो DV होगा हम लोग का, ठीक है। और आपका जो NCL है 24 अगस्त 2026 को, ठीक है ना, 24 अगस्त 2026 को होगा हम लोग का जो DV होगा। और यहाँ पे देखिए, और यदि आपने बना लिया है यहाँ पे 20 अगस्त 2025 का DV है, NCL है, ठीक है, तो ये आपका है जो 1 साल पुराना हो जाएगा, ठीक है ना, 1 साल पहले का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको है जो मतलब है जो ये आपको इसके साथ कुछ और भी चीज़ करना है, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये 1 साल पुराना हो गया, ठीक है ना, 1 साल के अंदर में ही रहना चाहिए, ठीक है ना, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है यदि देखिए सामान्य प्रसाद, देखिए पुराना होने पर, देखिए आपका विगत 1 वर्ष पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन बिहार सरकार के परिपत्र 15,440 दिनांक, और ये देखिए दिनांक है जो 5/12/2017 के अनुसार विहित प्रपत्र में घोषणा भी है जो संलग्न होना चाहिए। यदि आपका 1 साल से पुराना है तो आपको है जो ये एक फॉर्म आता है जिस, ठीक है ना, और जो यहाँ पे आपको अलाउंस देता है या आपको है जो मान्य ठहराता है कि आप है जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो ये प्रपत्र आपको फर कर वहाँ पे जमा करना पड़ेगा यदि आपका पुराना है तो, ठीक है। यदि पुराना नहीं है, 1 साल पुराना नहीं है, आपने इधर रिसेंट में ही बनाया है, 2026 में ही बनाया है, 2026 में बनाया, या फिर है जो आपको सितंबर 2025 में बना है, ठीक है ना, सितंबर 2025 में बना है, तो ये आपका चल जाएगा, ठीक है ना, ये आपका चल जाएगा। लेकिन आप है जो इससे पार बना दिए हैं 2000, जैसे कि 2000 पहले देखें 24 अगस्त से पहले का है और DV होगा 24 अगस्त को, तो वहाँ वो 1 साल पुराना हो गया, ठीक है ना, ये समझ लीजिए बात को। और इसके साथ आपको ये वाला है जो फॉर्म भर के अप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, ये CO ऑफिस वगैरह में मिलेगा, या फिर है जो इसका पता कर लीजिएगा कि कहाँ पे ये वाला फॉर्म मिलता है, नेट वगैरह पे सर्च करके, ठीक है। अभी फिलहाल कहाँ पे मिल रहा है वो फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करके आपको जमा करना पड़ेगा, समझ गए बात, ठीक है। इतना तक है जो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लगेगा, कब का चाहिए, ठीक है।
और मैंने वो भी लाइसेंस भी बता दिया कि कब का लाइसेंस होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, देखिए स्वतंत्रता सेनानी को क्या कहा जा रहा है। देखिए स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित अभ्यर्थी के लिए देखिए जिला परिषद ये सब है जो हस्ताक्षर के निर्गत यहाँ पे ये सब नाती पोता ये सब जो बोल रहा है यहाँ पे उनका होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी का बस है जो बस एक ही फ्रीडम फाइटर का एक ही सर्टिफिकेट वगैरह लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है ना। और अस्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए उनका, वो भी लगता है। और देखिए आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS कैंडिडेट है उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे। समाज प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 अथवा या 24-25 के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या इतना दिनांक इतना के साथ संलग्न में निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए और अस्थायी आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना। उनका EWS बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। 1 साल पुराने इनका भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि है तो उनके साथ भी है जो प्रपत्र लगेगा, ठीक है ना। मतलब मैंने बता दिया कि यहाँ पे इतना से इतना के बीच में होना चाहिए, तब है जो आपका वो मतलब ले लेंगे, कोई उसके साथ प्रपत्र लगाने की जरूरत नहीं है, अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रांसजेंडर के लिए भी वही सब है, समाज प्राधिकार द्वारा है जो ट्रांसजेंडर को है जो ये सब चीज़ें हो जो संलग्न करना चाहिए। और नियम 2020 प्रपत्र 3 अथवा 4 का निर्गत पहचान पत्र भी होना चाहिए। ये सब देख लिया आपने। और देखिए बिहार पुलिस में चालक है जो पूर्व एवं पूर्व संविदा नियोजित अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या चीज़ें, तो ये सब मैंने बता दिया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करना चाहिए वहाँ पे, देखिए। और ये सब हो गया, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ें आपको क्लियर करके दिखा देते हैं। जैसे कि मैट्रिक का, देखिए ये मैट्रिक का है जो सर्टिफिकेट हो गया, मैट्रिक का सर्टिफिकेट ये कॉपी वाला है और उसमें पीछे से आपको है जो साइन कर लेना है, ठीक है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट ये साइन किया हुआ, फिर मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए, ठीक है। फिर इंटर का है जो सर्टिफिकेट और इंटर का मार्कशीट चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर आपको है जो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का भी फोटोकॉपी लगा दीजिएगा, उसके बाद आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगा दीजिएगा, उसके बाद फिर ये जो आपको है जो जाति प्रमाण पत्र मांगेगा वो भी लगा दीजिएगा। ये मैं EBC कैंडिडेट हूँ उसके लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, निवास प्रमाण पत्र भी लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको है जो NCL लगा दीजिए, ये आपको होना चाहिए, ठीक है। ये आपको होना चाहिए, ये फोटोकॉपी वे में होना चाहिए, ये आपको मांगेगा वहाँ पे, ठीक है। ये आपको हो सकता है ये वाला पूरा जमा ले लेगा, ये जमा ले लेगा। इसके साथ साथ आपको इसका है जो ओरिजिनल भी रखना पड़ेगा, ओरिजिनल भी कैरी करना पड़ेगा, इसका पूरा ओरिजिनल कैरी करिएगा। ये बात आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कैरी करना है, क्या क्या चीज़ें आपको लेके चलना है, ठीक है। फोटो ये तीनों भी आपको है जो लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे लाइसेंस वगैरह भी है जो ओरिजिनल वाला भी लेकर जाना है, आधार कार्ड भी, सब चीज़ लेकर जाना है। तो ये सब चीज़ें आप इकट्ठा कर लीजिए एक जगह पे। जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरा पुराना नहीं है या फिर नया है, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे अभी बता दिया। ये सब चीज़ें आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ पे कौन सा चीज़ आपको कब का चाहिए, ठीक है ना। आपको आइडिया हो गया होगा थोड़ा बहुत, यदि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे तो। ये DV में यही सब चीज़ें मांगेगा। और देखिए ड्राइविंग लाइसेंस, देखिए और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस दस्तावेज सत्यापन का कार्य DT के दिन ही संपादित किया जाएगा। और देखिए सभी अभ्यर्थी उनसे संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ अवश्य भाग लेंगे और इसके लिए कोई अन्य नहीं दिया जाएगा, समय नहीं दिया जाएगा। और अवधि विस्तार का भी अनुरोध मान्य नहीं होगा। यदि आप रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं मेरा अभी नहीं बना है या नहीं है मेरे पास, तो बाद में ये सब चीज़ों को देखा नहीं जाएगा। निर्धारित तिथि एवं समय पर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर पार्षद तदनुरूप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, ठीक है ना। वो आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, आपको है जो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, आपको है जो फाइल घोषित कर सकते हैं, आपको है जो वहाँ से निर्गत कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। चालन परीक्षा में दस्तक बिना प्रवेश पत्र के उपस्थिति, ये सब चीज़ें आपको आइडिया होगा कि आपको बिना आइडेंटिटी कार्ड मतलब एडमिट कार्ड के वहाँ पे अलाउंस नहीं मिलेगी। तो आपको ये सब चीज़ें एकदम आइडिया हो गया होगा क्या क्या चीज़ें लेकर जाना है, क्या क्या चीज़ें नहीं लेकर जाना है। और भी यदि कुछ आपको लग रहा होगा कि मेरा इतना नहीं है उतना नहीं है, मतलब का इतना अभी का बना हुआ है या पहले का बना हुआ है, तो वो सब चीज़ें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और हो सकता है कि आपको उससे जो मदद मिल सकती है, ठीक है। तो आज के लिए यही था वीडियो में। आपको होपफुली अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ गए होगे बात को। प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को लाइक कर देना, मैं आपसे जो अनुरोध कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। और यदि आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।